हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्टिव रंजना। आज हम फिफ्थ स्टैंडर्ड का 9th लेसन द ट्रेंटी ऑन्टी गोनगोलफ के बारे में इसकी जो क्वेश्चन आंसर्स है उसका हमने आंसर्स लिखा है यहाँ पर और उसे एक्सप्लेन भी किया है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, जो आपके नोटबुक में क्वेश्चंस है वही सारे क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं। इसके आंसर्स भी यहाँ पर लिखे गए हैं, आप चेक कर सकते हैं अपने बुक्स के आंसर्स। ये पहला क्वेश्चन का है, नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। आप फॉलोइंग सेंटेंस जो है उसे रीड करिए। इट्स रेस्पॉन्स आर ओवरवेलमिंग, इट्स नॉट गुड टू बी डिसऑनेस्ट, इट्स ब्यूटीफुल डे, it's a pleasant surprise, its result will reveal if experiment was success, its conclusion was unclear। ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर यहाँ लिखा है। सेकंड क्वेश्चन है कि इस पोएम में एक इंसेक्ट के बारे में बताया गया था, तो इमेजिनरी क्रिएचर है वो अपने वर्ड में डिस्क्राइब करिए और एक पिक्चर बनाइए और उसको लेबल करिए। तो इसमें जो एक इंसेक्ट डिस्क्राइब किया गया है ये पोएम में वो इमेजिनरी है, वो एकदम रियल नहीं है। इसका पोएट ने एंड में बताया है कि ये जो है ये एक क्रिएचर है जो गार्डन में रहता है, प्लांट में यानी इधर उधर घूमते रहता है और व्हेन नो वन इज़ अराउंड, जब आसपास कोई नहीं रहता तो वो अपना कलर क्या करता है उसमें चेंजेस होती रहती हैं। फिर क्वेश्चन है, थिंक ऑफ अदर फनी नेम्स ऑफ इमेजिनरी क्रिएचर्स, राइट एनी ऑफ 3। यानी कुछ और अलग क्रिएचर्स इसमें हैं इमेजिनरी जो नहीं है, एक्चुअल में एग्जिस्टिंग नहीं है, इमेजिनरी है, वो 3 नाम लिखने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पोएम अबाउट। इसमें ये पोएम किस बारे में है, इसमें क्या है। तो ये जो पोएम है एक इमेजिनरी इंसेक्ट है जो ट्रेंटी अंटी गोनगोलफ है और ये पोएट ने डिस्क्राइब किया एक फ़नी वे में, बस मज़ेदार इसमें इसको एक्सप्लेन किया गया है और एक जोक टाइप का है और उन्होंने लास्ट में एंड में बताया है कि दिस इमेजिनरी है, ये रियल में नहीं है। व्हाट डज द इंसेक्ट लीव ऑन। तो इंसेक्ट जो है वो कहाँ रहती हैं, वीड्स में रहती हैं एंड वाटर गन में रहती हैं मतलब। और फिर थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डज अ ट्रेंटी ऑन्टी गोनगोलफ डू व्हेन वी कॉल इट बाय इट्स नेम। जब हम उसको उसके नाम से बुलाते हैं तो वो क्या करती हैं। जब हम उसे उसके नाम से बुलाते हैं तो वो क्या है, एक तरीके का साउंड प्रोड्यूस करती हैं और उस ऐसा लगता है कि उसे सेंस ऑफ प्राइड है। तो ये सब इमेजिनरी है, रियल में ऐसा कुछ भी नहीं है। पोएट रिवेल्स इन द एंड दैट इट वाज अ जोक। उन्होंने लास्ट में बताया है कि एक जस्ट अ जोक है, मैंने एक इमेजिनरी किया है जो। और फिर उससे क्या है, वेर यू पूछ रहे हैं कि आप डिसअपॉइंट हो गए, कन्फेशन उन्होंने किया है। उन्हें ऐसा लगा है कि जिन्होंने ये पढ़ा है वो डिसअपॉइंट हो गया है जब वो बताएं कि ये क्या है, ये एग्जिस्टेंस नहीं है और ये एक इमेजिनरी है। तो इस वजह से उन्होंने अपना कन्फेशन भी दे दिया कि कोई डिसअपॉइंट ना हो, ये एक कोई एग्जिस्टिंग में नहीं है। क्वेश्चन, पिक आउट द वर्ड्स इंडिकेटिंग साउंड फ्रॉम द पोएम। इसमें एक साउंड दिया है पोर्स करके, तो वो इन्हें पिक किया है। और फिर मैच द राइमिंग वर्ड्स दिया है, टोज, नोज, शेम, नेम, कन्फेस, एड्रेस, बीन, ग्रीन। ये जो क्वेश्चंस है ये सब आपके बुक्स में दिए गए हैं, उसी के आंसर्स यहाँ पर लिखे हैं। इफ़ यू स्नेर एट इट और स्कॉल्ड इट, इट विल सेटल ऑफ इन शेम। ये सब जो इमेजिनरी इंसेक्ट्स के बारे में है उसी के बारे में यहाँ पर दिया गया है कि आप उससे अगर छेड़छाड़ करोगे तो वो थोड़ा यानी भग जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये सब दिया है। इट लीव्स ऑन वीड्स, कहाँ वो रहता है, उसका फेस कैसा है, फनी फेस है। तो ये सब जो है वो ट्रेंटी ऑन्टी गोनगोलफ के बारे में है जो कि एक इमेजिनरी इंसेक्ट है। फिल इन द ब्लैंक्स, इट्स और इट्स, ये इट इज और इट्स का आंसर, इट्स इफेक्ट इज सीवियर, इट्स योर चॉइस, इट्स अ possibility, its impact was strong, its most severe earthquake Nepal has ever witnessed। ये यानी इट्स
IT' दिया है और एक इट्स दिया है। इनका यूज़ ये सेंटेंसेस में करने हैं आपको। अगर आप, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। ये कंप्लीट द वेव है, इसमें जो कुछ है ये टिकल, स्कॉल्ड, ट्रेम्बल्स और स्कटल, ये जो आपके डैश डैश दिए हैं ना वो पूरे इसके आंसर्स यहाँ पर दिए गए हैं। ट्रेंटी ऑन्टी गोनगोला क्या है ये? इफ़ यू थ्रेड अपॉन इट टोज स्माइल्स ट्रेम्बल्स कट, इसमें से आंसर है ट्रेम्बल्स। ये कुछ वर्ड्स दिए उसमें से आंसर दिए हैं। पिक आउट द लाइन टू प्रूफ दैट ट्रेंटी गोनगोलफ डज नॉट एग्जिस्ट, ये आप बताइए। फॉर देयर इजंट सच एन इंसेक्ट, तो ये ऐसा कोई भी इंसेक्ट नहीं है, ये इमेजिनरी हैं। द ह्यूमरस पोएम, यही सब बताए हैं कि इसे C.G. डेनिस ने लिखा है। इन्होंने एक ऐसा क्रिएचर्स के बारे में बताया है जो कि है ही नहीं और उन्होंने उसको बहुत फ़नी वे में एक्सप्लेन किया है। उसका नाम भी बहुत फ़नी है, जैसे कि ट्रेंटी ऑन्टी गोनगोलफ दिया है। और फिज़िकल अपीयरेंस उसका कुछ है ही नहीं, नो ईटिंग हैबिट्स वगैरह कुछ नहीं है। जस्ट ये पोएट ने खुद अपने आप एक ऐसी स्टोरी बनाई है कि इस तरीके का एक इंसेक्ट है, वो ऐसा करता है, ऐसा फ़नी फेस दिखता है। तो वी आर विलिंग टू फॉरगिव द पोएट फॉर इट्स प्रैंक। उन्होंने जस्ट एक प्रैंक किया है, आप हाथ लगाओगे तो ऐसा भग जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा। आफ्टर ऑल डिडंट ही मेक अस लव। फिर ये कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स है, उनके मीनिंग है स्पाई, स्पाइडर, बीटल, बी, ऊली। इनके आप इसके साइड में जो आंसर्स दिए उसके मीनिंग्स दिए हैं कि क्या हैं। ऐसे बहुत सारे जो आपके इस लेसन में हो सकते थे, मैंने उतने डिफ़िकल्ट वर्ड्स और मीनिंग्स को यहाँ पर लिखा है। आई होप कि आपको सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स ये पता चल गए। वीड्स है, वेटल गन है, एन ऑस्ट्रेलियन गम, एपिटाइट है, डिज़ायर फॉर फूड, डिसग्रेस है, लॉस ऑफ रेस्पेक्ट ड्यू टू वंस एक्शन। ये ऐसे मैंने कुछ मीनिंग्स दिए हैं, वो उसके इन्हें वर्ड दिए हैं, उसके मीनिंग्स भी मैंने साइड में लिखे हैं। आई होप कि इतने सारे मीनिंग्स आपके जितने लेसन्स में हो सकते थे मैंने उतने आपको यहाँ पर दिया है और उसके एक्सप्लेनेशन भी दिया है। अगर आपको मेरे ये वीडियोस अच्छी लगी हो और आपको जो क्वेश्चन आंसर्स है वो बरोबर समझ में आ गया हो and that is enough for you, तो please subscribe my channel and please like and share this video। और आगे मेरी और भी ऐसे आपके जितने लेसन्स है उसकी वीडियोस आती रहेंगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको